नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर और हेल्थ क्लेम एक्सपर्ट, आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी में वेटिंग पीरियड और रोगों से संबंधित वेटिंग पीरियड के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है उनको वेटिंग पीरियड और रोगों से संबंधित वेटिंग पीरियड के बारे में जानकारी जान लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेटिंग पीरियड मेडिक्लेम पॉलिसी में या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वह समय है जिस समय कोई भी पॉलिसी ग्राहक हॉस्पिटलाइजेशन या चिकित्सा संबंधी किसी प्रकार का दावा अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या मेडिक्लेम कंपनी के पास नहीं कर सकता। वेटिंग पीरियड जनरली 30 दिनों का होता है। यह पॉलिसी के आधार पर वेरी करता है। दोस्तों, वेटिंग पीरियड कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे। इनिशियल वेटिंग पीरियड, जब हम कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं तो उसका एक इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है जो मिनिमम 30 दिनों का होता है। इसके बाद वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पहले से मौजूद रोग जिसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कैसे बोलते हैं, पीईडी, इसमें वेटिंग पीरियड 2 से 4 सालों का होता है। वेटिंग पीरियड रिलेटेड टू स्पेसिफिक डिजीज, कुछ स्पेसिफिक डिजीज होते हैं जिसका वेटिंग पीरियड भी पॉलिसी के अनुसार मेंशन होता है। मैटरनिटी वेटिंग पीरियड, सभी इंडिविजुअल पॉलिसी में मैटरनिटी कवरेज नहीं होता, अतः कुछ पॉलिसी में मैटरनिटी रिलेटेड वेटिंग पीरियड भी मेंशन रहता है। वेटिंग पीरियड फॉर हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप के लिए भी एक वेटिंग पीरियड दिया जाता है। कोरोना के बारे में सभी को पता है, बहुत सारा पॉलिसी ऐसे हैं जिसमें कोविड से भी रिलेटेड वेटिंग पीरियड भी बताया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि कुछ एमरजेंसी केसेस, मेडिकल इमरजेंसी या एक्सीडेंशियल इमरजेंसी में पहले दिन से ही कोई भी ट्रीटमेंट वैलिड होता है, यानी पॉलिसी होल्डर पहले दिन ही क्लेम कर सकते हैं और उनको कंपनी क्लेम देने के लिए बाध्य है। इसके बाद हम जानेंगे रोगों से संबंधित और उसके वेटिंग पीरियड कितने हैं। दोस्तों, रोग और उसका वेटिंग पीरियड किसी भी हेल्थ पॉलिसी या मेडिक्लेम पॉलिसी में मेंशन पहले से बताया जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगा, जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जिसे पीईडी भी कहते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड आदि प्रॉब्लम के लिए 2 से 4 सालों का वेटिंग पीरियड होता है। पर्सनल वेटिंग पीरियड इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू एक्टिव कंडीशन, कुछ भी पर्सनल इशू जैसे कि मोनोपॉज, हियरिंग लॉस या फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इसमें वेटिंग पीरियड 1 से 2 सालों का होता है। स्पेसिफिक डिजीज माने कुछ पार्टिकुलर डिजीज जैसे कि हार्निया, ट्यूमर, ईएनटी डिसऑर्डर, कैंसर, कार्डियक प्रॉब्लम आदि के लिए 2 से 4 साल के लिए वेटिंग पीरियड होता है। अदर कंडीशन, कुछ पॉलिसी में ऐसे भी कुछ कंडीशन होते हैं जिसके लिए वेटिंग पीरियड दिया जाता है और यह पॉलिसी के अनुसार मेंशन रहता है, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, मेंटल डिजीज, साइकेट्रिक इलनेस आदि के लिए भी वेटिंग पीरियड दर्शाया होता है। अतः दोस्तों, अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं या पॉलिसी लेने के लिए सोच रहे हैं तो वेटिंग पीरियड के बारे में जानकारी जरूर हासिल कर लें, क्योंकि कभी कभी वेटिंग पीरियड के वजह से कैशलेस यानी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान केस रिजेक्ट हो जाते हैं। अतः अपना वेटिंग पीरियड का जानकारी जरूर रखें और कैशलेस फैसिलिटी का लाभ उठाएं। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपका पॉलिसी और उसका वेटिंग पीरियड कितना है रोगों से संबंधित, या और भी कुछ जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी रोगों से संबंधित या हेल्थ क्लेम से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। नमस्कार।